हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। अगेन क्वेश्चन बेस्ड वीडियो, क्योंकि और कंटेंट तो बहुत है, थोड़ा टाइम मुझे नहीं मिल रहा था। एक भाई ने सवाल पूछा है कि पीस के गोल्ड और पठूर में क्या फ़र्क होता है। ज्वेलरी को बनाने के लिए गोल्ड के कैरेट कौन से होने चाहिए, यानी सोना कौन सा होना चाहिए, और तेज़ाबी सोना क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को तो मैं इंशाल्लाह आपको बता ही दूंगा, लेकिन ये जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखें, पीस और पठूर के सोने में डिफरेंस के ऊपर तो पहले वीडियो मेरी अपलोड है, लेकिन मैं दोबारा बताया दूँ कि पीस का गोल्ड वो होता है जो बाहर से प्योरीफायर होकर ब्रिक फॉर्म में आता है, और पठूर कहते हैं लोकल रिफाइन किए हुए सोने को, जो यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ में मेल्ट करके इम्प्योरिटीज़ निकाल के जो बनाया जाता है। ज्वेलरी को बनाने के लिए गोल्ड के कैरेट कौन से होने चाहिए? सबसे मोस्टली ज़्यादा जो 22 कैरेट और 21 कैरेट में ही ज्वेलरी बनती है। 21 कैरेट थोड़ा सा ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, 22 कैरेट उसके मुकाबले में सॉफ्ट होता है, लेकिन ये दोनों कैरेट जो है वो मोस्टली यूज़ होते हैं और रिकमेंडेड है। तीसरी चीज़ है तेज़ाबी सोना। तेज़ाबी सोना लोकल रिफाइन किए हुए गोल्ड को ही कहते हैं, यानी पठूर को, क्योंकि तेज़ाब से ही इम्प्योरिटीज़ ख़त्म की जाती हैं, इसलिए इस सोने को तेज़ाबी सोना कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो या मज़ीद जो डिटेल आप चाहें, आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।